हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बहुत इम्पॉर्टेंट ये योजना है, आप सभी को मालूम होना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये स्कीम देखा जाए तो 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये बहुत सारे स्कीम्स थे जैसे कि मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इन सब को हटा के हटा करके ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया 2016 में। आप सभी को ये चीजें देखनी है, राइट। सारे स्कीम को 16 में लाया गया। इसका ये टैगलाइन, स्लोगन याद रखिएगा, वन नेशन वन क्रॉप और वन प्रीमियम, राइट। अब देखिए फसल क्या हो जाती है खराब, तो ऑब्वियस है ये बीमा। जैसे हम लोग अपनी लाइफ के लिए बीमा करते हैं, उसी लिए कि फार्मर का बीमा होना चाहिए कि कल को अगर अनसर्टेनिटी हो जाए, कुछ खराबी हो जाए खेत में, तो उनका मोटिवेट ना हो, वो फिर से क्या करे, काम करे। तो उसके लिए भी इंश्योरेंस, बट इसमें प्रीमियम देना करेगा। कितना, अभी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है इंश्योरेंस, ये फाइनेंशियल सपोर्ट और दिया कवर करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा फार्मर के लिए, राइट। जो फार्मर है और खेती करते हैं उनके लिए, अगर इन केस उनका क्रॉप फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, जैसे कि नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती हैं, कोई भी चीजें आ जाती हैं जो नेचर पे डिपेंड है, या फिर कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट या डिजीज हो जाता है, अगर क्रॉप खराब हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा, राइट। जैसे कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस देखें तो हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी फैमिली वाले को मिलता है ना, उसी प्रकार से। तो यहाँ पे इनकम स्टेबलाइज करने के लिए लाया गया है कि फार्मर का इनकम स्टेबलाइज रहे, कि कल को अगर खराब हो जाए तो बिल्कुल से गरीब ना हो, उनके पास स्टेबलाइज हो। यहाँ पे इनोवेटिव अडॉप्ट करना है कि इनोवेटिव चीजें, अब पैसा होगा तभी वो इनोवेटिव चीजें करेंगे। और मान लो कि अगर इनोवेटिव किया और फिर उसके बाद फेल हो गया, तो वो डिमोटिवेट ना हो, उस चीजों को क्या कर सके, फिर से यूज कर सके, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सके, राइट। यहाँ पे फ्लो ऑफ क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसों का फ्लो बना रहे, इनका ध्यान रखा जाता है। तो उद्देश्य हमने पढ़ा प्रधानमंत्री बीमा योजना। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये सारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो कि आप लोगों ने पढ़ लेना है, राइट। कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो है कंसर्न स्टेट इन कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे बीमा में क्या होता है, एक चीज मैं आपको स्टूडेंट बताती हूँ, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन हर एक स्टेट में ये बीमा योजना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है स्टेट गवर्नमेंट देती है अपने प्रकार, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है। तो कोई स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ये स्कीम अपनाई हुई नहीं है, ये भी आपने याद रखना। स्टेट गवर्नमेंट नहीं अपना रही, बहुत सारे, या तो कोई स्टेट आ जाती है, अपना लेती हैं, फिर से उसके स्क्रैप कर लेती हैं, मतलब चली जाती हैं, इस प्रकार से भी होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहाँ पे ये बीमा मिलेगा, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, राइट, रीजनल रूरल बैंक और देयर रेगुलेटरी बॉडीज, नाबार्ड, राइट, इन सब के पास मिलेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन, हॉर्टिकल्चर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू मिलेगा इसके में आपको। अब देखेंगे कितना प्रीमियम मिलता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो चार्ज होती हैं कितने परसेंटेज होता है। अगर खरीफ क्रॉप होगा, खरीफ क्रॉप मतलब कि ये फूड ऑयल सीड्स हो गए, सीरियल्स हो गए, मिलेट्स हो गए, ऑयल सीड, इस पे 2% ऑफ क्या मिलता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर रबी है, फूड ऑयल सीड्स रबी में है, तो 1.5% मिलता है, राइट, ये है उससे कम। फिर अगर खरीफ और रबी है और
और ये कमर्शियल क्रॉप है, कमर्शियल, जिससे एक तो सब्सिस्टेंट होता है जो कि हम उपजाते हैं इसलिए क्योंकि हमने क्या करना है, उससे अपने पेट भरना, लेकिन कुछ बिजनेस के लिए भी करते हैं जैसे कि हॉर्टिकल्चर, उसके लिए 5% का उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिस्क, मतलब ये बीमा में कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं। तो देखें यहाँ पे नेचुरल फायर हो गया, लाइटिंग हो गई, राइट, एकदम से लाइटिंग खेत में होता है और जल जाता है, उस प्रकार से। स्टॉर्म हो गया, हिल स्टॉर्म, साइक्लोन, टेफोन, हेरिकेन्स, टोर्नाडोज हो गए, ये सारे, फ्लड हो गए, लैंडस्लाइड हो गया, ड्रॉट, ये सारी चीज़ें आपने याद रखना है, और पेस्ट डिजीज हो गया। फिर यहाँ पे आता है प्रिवेंटिंग सोइंग। अब बोला जाता है कभी कभी इंश्योरेंस वालों की तरफ, कंपनी वालों की तरफ से कि आप क्या करें कि मत करें क्योंकि इस बार वेदर सही कंडीशन नहीं है, आप क्रॉप ना करें। तो उन केस में उनको 20 मतलब टोटल अमाउंट का 25% इंश्योरेंस उनको दिया जाता है अगर वो कुछ नहीं भी उपजाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये खराब होने वाला है, वेदर कंडीशन ऐसी होने वाली है कि ये फेलियर होगा। तो वहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाता है फार्मर को कि भाई आप मत उपजाओ, और उस दौरान उनको 25% इंश्योरेंस, सम ऑफ इंश्योरेंस दिया जाता है। अब पोस्ट, ये था प्रिवेंटिंग सोइंग, पहले बुने से पहले, लगाने से, क्रॉप लगाने से पहले। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, अगर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कवर करना, मतलब कि अगर ये हार्वेस्ट हो जाता है और 14 दिन तक अगर कोई चीज़ होती है, तो यहाँ पे देखिए कट और स्प्रेड, अगर इन दौरान 14 दिन, 2 हफ्तों में अगर कुछ भी होता है, कंडीशन टू ड्राई इन द फील्ड आवर हार्वेस्टिंग के बाद अगर कुछ हो जाता है, मान लो कि हार्वेस्ट हुआ और रखा जाता है 14 दिन के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल उसे जो बीज वो हैं क्रॉप निकालेंगे, राइट, हार्वेस्टिंग होगा तो निकालेंगे, तो उसके दौरान अगर उसके दौरान अनसर्टिनिटी हो जाती है तो 14 दिन तक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। लोकलाइज क्लाइमेट्स होती हैं, राइट, लोकलाइज क्लाइमेटीज की अगर हो, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, राइट, ये सब हो जाए। और इसमें देखा जाता है कि जानवरों द्वारा, राइट, अगर जानवरों द्वारा, हिमाचल में देखेंगे बंदरों के द्वारा फसल खराब किए जाते हैं, तो इस दौरान भी जो है इंश्योरेंस दिया जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, राइट। बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट, बट सारी स्टेट गवर्नमेंट इनको नहीं मानती। तो ये फसल बीमा योजना स्टूडेंट है, बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल कभी अपनाती है स्टेट गवर्नमेंट, कभी नहीं अपनाती है। नेक्स्ट स्कीम हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर ने, ये मिनिस्ट्री याद रखिएगा, या मानधन योजना हो गया, या सम्मान निधि योजना किया, और अभी हमने बीमा योजना किया, या फिर अभी किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। हर की मिनिस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिस प्रकार से आपके पास पैसा नहीं होता कुछ भी चीज़ को खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर लेते हैं, उसी प्रकार से अगर फार्मर को बीज बोने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेने के लिए पैसा नहीं होता तो वो भी क्रेडिट कार्ड, और नाम हो गया है किसान, मतलब फार्मर करेंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ ये 1998 में। तो उनको अगर कोई भी चीज़ खरीदना है तो वो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं, जैसे कि सीड्स हो गया, लेने के लिए पैसा नहीं है। इसको स्कीम को कौन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, नबार्ड के द्वारा, जो कि 1982 में आया है, राइट, रीजनल रूरल डेवलपमेंट के लिए ये चीज़, रूरल डेवलपमेंट के लिए नबार्ड आई है। ओके, तो ये जो है और आरबीआई के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बनाया किस लिए गया है, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके फार्मर। कोई भी चीज़ खरीदना है, उनके पास पैसा नहीं है, अगर वो बोएंगे नहीं तो फिर हमारा पीडीएस सिस्टम कैसे चलेगा, राइट, या फिर लोगों को खाना कैसे मिलेगा। तो इसी प्रकार से उनके लिए क्रेडिट कार्ड लाया गया है। क्रेडिट कार्ड से वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है
प्रोसीजर ऑफ फार्मिंग इन गेटिंग एडिक्वेट और टाइमली क्रेडिट, उनको टाइमली क्रेडिट पैसा मिले, ये क्रेडिट कार्ड से संभव है। अब इसमें किस किस चीज़ के लिए ले सकते हैं, सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स के लिए ये पैसा उससे क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट, अब देखिए अगर वो बैंक जाएंगे तो वहाँ पे हाई रेट, या फिर लैंडलॉर्ड से लेंगे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, राइट, रेगुलर बैंक अगर होते हैं तो। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड और मिनिमम 2% और मैक्सिमम 4% का क्या होगा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज, मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया जाता है। अगर वो 1 लाख, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1,50,000 तक लेते हैं तो उनको क्या कोई भी कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा। अगर अब 1,50,000 से लेते हैं तो उनको कोलेट्रल मतलब उनकी प्रॉपर्टी, उनकी खेत को गिरवी रख के देना पड़ेगा। अगर वो क्या करते हैं, टाइमली पे करते हैं तो इंटरेस्ट रेट में भी उनको छूट मिलता है। और वही किसान ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। क्रेडिट स्कोर आप लोगों ने सुना होगा, सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर अच्छा है वही इशू कर सकते हैं, मीन्स उन्होंने जब भी लोन लिया है तो वो टाइमली पे किया है उन्होंने, इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि यहाँ पे मीट कर सके क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में इंपॉर्टेंट होता है, या हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग से पहले उनको चाहिए होता है पैसा तब। मार्केटिंग लोन, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन के लिए, या फिर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट टू द हाउस होल्ड के लिए भी ले सकते हैं, या वर्किंग कैपिटल एक फिक्स कैपिटल होता है, एक वर्किंग डे टू डे के लिए कोई पैसा चाहिए उसके लिए भी ले सकते हैं, जैसे फार्म एसेट हो गया, अलाइड एग्रीकल्चर के लिए हो गया, इसके लिए। और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होना चाहिए अगर होता है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में, उसके तहत ले सकते हैं, राइट। और ये क्रेडिट कार्ड, और उनको पे करना ही पड़ेगा। अगर इन केस वो पे नहीं करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज जब्त की जाती हैं और उनको आगे फर्दर लोन नहीं। तो अपनी क्रेडिट स्कोर को सही बनाने के लिए वो कार्ड इशू करेंगे, और जिस प्रकार से आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसी प्रकार से किसान भी क्रेडिट कार्ड से यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, और भी स्कीम हम करते रहेंगे। तो बने रहे गोयला क्लासेस की तरफ से, आपको बहुत सारे स्कीम्स हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे गोयला क्लासेस में बहुत सारे कोर्सेज जो हैं चल रहे हैं। आप किसी भी कोर्स की तैयारी, कोई भी पीसीएस एग्जाम जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पीसीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोयला क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नए स्कीम के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहें। शुक्रिया।